अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर साइंस हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स का स्टार्ट किया हुआ बेटा, जिसमें कॉन्सेप्ट्स ये डिस्कस किए कि नेटवर्क क्यों बनाया जाता है और नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें शेयर की जा सकती हैं। देन मैंने आपको बेटा बताया कि एक नेटवर्क दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक को क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, एक को सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है। क्लाइंट कंप्यूटर वो था जो सर्वर के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है और सर्वर कंप्यूटर वो है जो पूरे नेटवर्क पर अपने रिसोर्सेज को, अपने डेटा को शेयर करवाता है। जैसा कि आप लोग घर में बैठे अगर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो आप सारे क्लाइंट्स या नोड्स कहलाएंगे, और जो कंप्यूटर आपकी फेसबुक को कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और दुनिया के बहुत सारे लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं बेटा। सो वो जितने ज्यादा लोगों का डेटा है वो कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होगा। तो वो जो बड़ा कंप्यूटर है जिसपे सारा डेटा पड़ा हुआ है वो सर्वर कंप्यूटर कहलाता है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा टोपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क। ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक्चुअली कहा जाता है शेप को, शक्ल सूरत को या लेआउट को। एक चीज देखने में कैसे नजर आती है ये उसकी टोपोलॉजी कहलाती है बेटा। सो टोपोलॉजीज ऑफ नेटवर्क का मतलब द वर्ड टोपोलॉजी एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको पहले बताया, रेफर करती है किसकी तरफ, लेआउट की तरफ, शेप की तरफ। कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी ये जो फेसबुक ओवरऑल कंट्रोल की जा रही है पूरे पाकिस्तान की, ये नेटवर्क कैसा नजर आएगा, तो आप उसे कहेंगे कि जी इसके लिए एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बेटा। सो आप जब भी शेप या लेआउट की तरफ डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं हम नेटवर्क की टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास मल्टीपल हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी है बेटा बस टोपोलॉजी, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह से बनी हुई है। मैं पहले आपको बता दूं बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको डायग्राम याद है तो आप डायग्राम से ही फर्दर उसकी डिटेल बनाते हैं। इसमें याद करने वाला मजीद कुछ नहीं होता। देखें ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैं पढ़ा चुका हूं। ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स या नोड्स हैं और ये सर्वर है। क्यों? क्योंकि हर एक नेटवर्क में किसी ना किसी सर्वर कंप्यूटर का और उससे रिलेटेड, उससे कनेक्टेड मल्टीपल नोड्स का या क्लाइंट कंप्यूटर्स का कनेक्ट होना जरूरी होता है। अच्छा जी, अब ये तीन तरह के कंप्यूटर हैं जो इस सर्वर से इस सेंट्रल बैकबोन के थ्रू हम लोगों ने जोड़े हुए हैं बेटा। ये जो सेंटर में मोटी सी तार है ये बैकबोन वायर है। अब एक बात तो क्लियर होगी, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने स्विच में 3 शू लगाया हुआ है। ठीक है, ये वायर आ रही थी, ये 3 शू है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ पोर्ट्स के अंदर जो है ना वो अपनी डिवाइसेस को लगाते जा रहे हैं। तो क्या होता है बेटा, अगर ये सेंट्रल मेन जो वायर है, जो बैकबोन, अगर ये खराब हो जाती है या इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ बैकबोन, सो ओवरऑल नेटवर्क ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये सेपरेट जो कंप्यूटर्स है इनमें से किसी की वायर खराब होती है तो उससे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो बस टोपोलॉजी है ये बड़े नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। छोटे छोटे नेटवर्क जिस तरह कंप्यूटर लैब्स होते हैं, आप देखते हैं कि ये जी एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहां बैठा हुआ और एक स्टूडेंट ये बैठा हुआ है। ये टीचर का टेबल है, टीचर इस कंप्यूटर पे बैठा काम कर रहा है और स्टूडेंट्स लाइन में बैठे हैं, एक साइड के ऊपर कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। सो अब होता यह है कि ओवरऑल लैब में सिर्फ एक प्रिंटर होता है। उस एक ही प्रिंटर को टीचर के कंप्यूटर के साथ भी अटैच किया जाता है और स्टूडेंट के कंप्यूटर्स के साथ भी अटैच किया जाता है, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं। अब फायदा क्या हुआ उसका कि इसके साथ सेपरेट प्रिंटर नहीं रखना पड़ा, इसके साथ सेपरेट प्रिंटर नहीं रखना पड़ा और बिल्कुल इसके साथ भी सेपरेट प्रिंटर नहीं रखना पड़ा। चाहे ये प्रिंट करे अपने सिस्टम से, ये कोई डेटा प्रिंट आउट लेना चाहता है या ये हार्ड कॉपी लेना चाहता है, सो प्रिंटर जो यहां पड़ा हुआ है टीचर के पास, प्रिंट आउट वहीं से निकलता था। इसका मतलब है ये सारे कंप्यूटर्स किसी ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं। इवन कुछ इंस्टीट्यूट्स इस तरह के भी मौजूद हैं जिनमें स्टूडेंट के कंप्यूटर में सिर्फ मॉनिटर पड़ा होता है। देखें मैंने सिर्फ मॉनिटर बनाया है, कीबोर्ड नहीं बनाया मैंने, माउस नहीं बनाया। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि टीचर का जो यहां पर कंप्यूटर है उसके पास कीबोर्ड भी है, उसके पास माउस भी है। टीचर अपने कंप्यूटर से ए लिखता है तो इन सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली ए लिखा नजर आएगा। ठीक है, ये टीचर ने यहां से लिखा ए, इन सबकी स्क्रीन पर जनाब ए लिखा नजर आने लग पड़ा। टीचर ने लिखा बेटा बी, यहां पर जनाब बी लिखा, बाकी सारे कंप्यूटर्स पर भी साथ साथ बी लिखा नजर आने लग पड़ा। सो कहने का मकसद यह है कि इस लॉजिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
सो ये जो शेप बन जाती है कि एक सेंट्रल बैकबोन वायर है, मोटी केबल है, महंगी केबल है, एक्सपेंसिव होती है, इसकी स्पीड भी इतनी खास नहीं होती, इसीलिए इनको छोटे नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये कहलाती है बेटा बस टोपोलॉजी। सेकंड कॉन्सेप्ट है स्टार टोपोलॉजी का। ये सेंटर के अंदर जो कंप्यूटर है इसको हब या स्विच कहा जाता है। हब कहा जाता है बेटा या स्विच कहा जाता है। इन दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस मौजूद है और वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे, और कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है बेटा। इस सेंट्रल स्विच या हब के थ्रू या सेंट्रल कंप्यूटर या डिवाइस कह लें, सारे कंप्यूटर्स इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। अब जरा चेक करें, ये स्टार बन गया, ये एक्चुअली एक स्टार की शेप बन गई ना बेटा, तो इसलिए हम कहते हैं ये सारे नोड्स हैं जिनको हम लोगों ने एक सेंट्रल हब या स्विच के साथ अटैच किया हुआ है। अब क्या हो रहा है, अगर आपने एक नया कंप्यूटर लगाना है यहां पर, वहां पर क्या था, वहां पर नया कंप्यूटर लगाना है, सेंट्रल हब मौजूद है, उसके साथ लगा लें। एक और लगाना है, एक और लगा लें जी। नेटवर्क बड़ा करते जाएंगे तो मसला सिर्फ यह है कि सेंट्रल वायर बढ़ानी पड़ती थी, यहां ये नहीं है। इस स्टार को जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, ये सेंट्रल स्विच है, आपने स्टार बनाना है, यहां पर एक और डिवाइस लगा लें, यहां पर एक और डिवाइस लग सकती है, ठीक है। सो ये बन जाती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, जिसके अंदर कोई सेंट्रल हब नहीं है, ठीक है, कोई बैकबोन नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी हब, छोटी सी डिवाइस होती है हब या स्विच, ठीक है, जिसको हम लगाते हैं, उसके साथ बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है। अब इसके अंदर मेन वही सेम एक कॉन्सेप्ट है कि इस वायर को मैं अगर खराब कर दूंगा, यानी किसी भी नोड की केबल अगर फेल होती है तो सिर्फ वो नेटवर्क से बाहर होता है, बाकियों पर कोई फर्क नहीं बचो पड़ा। लेकिन बिल्कुल वैसे ही अगर स्विच खराब हो जाता है, सेंट्रल या हब खराब हो जाती है बेटा, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं रिंग टोपोलॉजी की तरफ। तो ये देखें, ये एक राउंड सर्कल है जिसमें कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब डिफरेंस फील करें इसमें और इसमें बेटा, ये बिल्कुल वही है जिसको आप क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हो। इस कंप्यूटर ने अगर नोड 7 को डेटा भेजना है तो पहले डेटा सर्वर के पास जाएगा, फिर आगे जाता है। जबकि यहां पर क्या है, यहां हर एक कंप्यूटर के उसके दो नेबर्स हैं। अगर इस सिस्टम ने इस सिस्टम की तरफ डेटा भेजना है, फॉर एग्जांपल सिस्टम 1 ने सिस्टम 3 की तरफ कोई चीज सेंड करनी है, सो अब देखा यह जाता है कि रिंग का डायरेक्शन क्या है। अगर रिंग इस तरीके से डायरेक्शन में चल रही है यानी क्लॉकवाइज, सो फिर डेटा ऑब्वियसली पहले यहां जाएगा और फिर इस सिस्टम से होकर 3 तक पहुंच जाएगा। और अगर क्या है, अगर आपकी जो क्लॉक है उसको हम उल्टा कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना देते हैं, तो फिर वो इस तरीके से मूव करने लग पड़ती है, तो फिर आपका डेटा यहां से होकर यहां मूव करता है। इसकी सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होती हैं बेटा। पहली डायरेक्शन को कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें रिंग टोपोलॉजी के थ्रू हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। अब देखिए, सेंट्रल कोई हब नहीं है, कोई सर्वर नहीं है यहां पर हर कंप्यूटर खुद ही सर्वर है, खुद ही क्लाइंट है। जबकि यहां पर और वहां पर मेन सेंट्रल हब थी, सेंट्रल केबल थी, वहां केबल थी, यहां थोड़ी सी एडवांस करके एक डिवाइस लगा दी गई। क्यों? क्योंकि डिवाइस एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि ये मेन केबल बहुत एक्सपेंसिव होती थी क्योंकि मोटी होती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम ये कहें ना कि मेन केबल की बजाय मैंने हब इस्तेमाल कर दिया, तो बेटा वो स्टार टोपोलॉजी बन जाती है। अब हमने रिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि रिंग के अंदर कोई सेंट्रल हब नहीं है, सारे कंप्यूटर्स के दो दो नेबर्स हैं। अब मैंने दो का वर्ड इस्तेमाल किया एग्जांपल के तौर पर। रिंग बड़ी होती जाएगी बेटा, तो ज्यादा नेबर्स बनते जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक कंप्यूटर या तो अपने राइट वाले से कनेक्ट हो सकता है या लेफ्ट वाले से, ठीक है। अगर आपकी जो रिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है तो इसका पहला नेबर ये है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो इसका पहला नेबर ये बनता है। खैर, ये कॉन्सेप्ट हमारे स्कोप के बाहर है, इसको आप फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 और 3 में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस के अंदर। देन बेटा इन दोनों को मिलाकर एक टोपोलॉजी बनाई जाती है जिसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। आप देखें, रिंग भी मौजूद है, सेंट्रल हब भी मौजूद है, और सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी किया गया है। सो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, कि इसमें सारे कंप्यूटर्स के नेबर्स भी मौजूद हैं, सेंट्रल हब भी मौजूद है। तो सर इसको क्यों बनाया, ये इसका फायदा क्या है? बेटा देखें, यहां पर केस है कि 1 ने 3 के पास डेटा भेजना है, तो उसकी मर्जी है कि डेटा चाहे वो क्लॉक के थ्रू भेज दे, एंटी क्लॉक के थ्रू भेज दे, या सेंट्रल हब के थ्रू भेज दे। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अब देखें, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है ना बेटा, सर्वर मौजूद है,
सो सिक्योरिटी हाई है। ठीक है, जब भी सर्वर नेटवर्क में होता है ना बेटा, आपने फेसबुक पर किसी को पिक्चर सेंड की, अगर वो पहले जाएगी फेसबुक सर्वर के पास, सर्वर उस पिक्चर की कॉपी बनाएगा और वो कॉपी आगे सेंड करता है, आपकी तरफ से आया हुआ डेटा वो अपने पास सेव रख लेता है। ठीक है, इसलिए आप जब भी मैसेंजर ओपन करके देखेंगे तो पिक्चर वहां पड़ी नजर आ रही होती है जो आपने भेजी है। अगर आपकी कॉपी डायरेक्टली इस रिसीवर तक चले जाती तो कभी भी आपकी सेंट आइटम्स में या जो चीजें आप देखते हैं कि आपने जो चीजें सेंड की होती हैं वो पड़ी होती हैं, वो इसीलिए बेटा पड़ी होती हैं कि सर्वर उसको मेंटेन कर रहा होता है। अब यहां पर सर्वर मौजूद है, यहां पर सेंट्रल हब मौजूद है। ये तो खैर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो इसकी कॉम्बिनेशन है, ये तो हमने खुद बनाया ना। अब इन दोनों में जरा देखें क्या बात है। यहां से डेटा अगर यहां जाता है इसके थ्रू जाएगा, यहां से डेटा अगर यहां भेजना है मेन केबल में जाएगा। फर्क है बेटा, ये बन गया व्हाट्सएप ग्रुप कि आपके बहुत सारे लोग एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। इस कंप्यूटर ने ए लिखा, ये क्योंकि सेंट्रल वायर से सारे कनेक्टेड थे सो सबको ए लिखा नजर आएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां सर्वर मौजूद जरूर है बट सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा हाई है कि अगर ये ए लिखकर इसको भेजता है तो सर्वर ए अपने पास रखेगा, ए की ही एक कॉपी बनाकर इसको ए ट्रांसफर कर देगा और बाकी किसी कंप्यूटर को कुछ पता नहीं है। ठीक है, जो आजकल बेटा आप ग्रुप्स इस्तेमाल करते हो ये इसकी एप्लीकेशन है कि वायर सेंट्रल है, उससे सारे कनेक्टेड है और जो भी आप चीज सेंड करोगे वो सबके पास चले जाती है। खैर ये तो आपकी बुक का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि डिफरेंट है, वो ये है कि सर इसने भी डेटा सेंड करना है, इसने भी डेटा सेंड करना है, तो वायर तो सेंटर में एक ही है। आजकल तो बहुत एडवांस है हम लोग, आपको लिखा नजर आ रहा होता है जी अहमद इज टाइपिंग, अली इज टाइपिंग। अगर दो बंदे टाइप कर रहे हैं, तीन टाइप कर रहे हैं तो तीसरे का नाम भी इज टाइपिंग लगा के लिख दिया जाता है। सो पता ये चल रहा होता है कि जी तीन बंदे मैसेज कर रहे हैं, अभी तक किसी ना किसी का मैसेज रिसीव हो जाता है। लेकिन बेटा क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुराना कॉन्सेप्ट था, इसमें कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कंप्यूटर सी ने ए लिख के भेजा वायर में और यहां से कंप्यूटर C2 ने फॉर एग्जांपल बी लिखा, तो डेटा किसका सेंड होगा और किसका नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो था पहले डील किया जाता था, क्योंकि ये केबल इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली नहीं होती कि ये एट अ टाइम मल्टीपल डेटा को मल्टीपल साइट्स पर ट्रांसफर कर सके। इतनी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता, इतना अच्छा आइडिया इसका नहीं होता, या अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहूं तो इतना अच्छा इसका एल्गोरिदम डेवलप नहीं किया होता कि ये एक वक्त में मुख्तलिफ तरफ से आते हुए डेटा को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में भेजने के काबिल होती। ठीक है, सो अब यहां पर होता क्या था, यहां पर कोलिजन आ जानी है, कुछ भी सेंड नहीं होना, सेंट्रल केबल फेल हो जाती थी और किसी का डेटा सेंड नहीं होता था। ये इंतजार कर रहा होता था कि मुझे आगे से रिस्पॉन्स आएगा और ये भी इंतजार कर रहा होगा कि जी मुझे भी आगे से रिस्पॉन्स आएगा जब मेरा डेटा पहुंच जाएगा। सो इसके लिए बेटा जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं खैर आपको बता देता हूं। कोलिजन डिटेक्शन मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें टोकन्स असाइन होते हैं। टोकन असाइन करना क्या है या टोकन मेथड क्या कहलाता है नेटवर्क में, ये यहां पर भी है बेटा, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। हर किस्म के नेटवर्क में टोकन असाइन किए जाते थे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, आजकल तो हम बहुत एडवांस हैं इसलिए ये चीजें आपको फील ही नहीं होती कि पता नहीं ये हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये फिर भी बैक एंड पे परफॉर्म किया जा रहा होता है कि देखें ये रिंग है, अगर मैं उधर से इधर मूव करता हूं, 1 कंप्यूटर 3 को डेटा सेंड करना चाहता है, 2 कंप्यूटर 5 को सेंड करना चाहता है, तो रिंग तो एक ही है। अब क्या होगा, एट अ टाइम तो डेटा नहीं जा सकता, तो यहां पर भी टोकन रिंग इस्तेमाल किया जाता था या टोकन स्कीम इस्तेमाल की जाती थी। हम हर कंप्यूटर को प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी क्या होती है बेटा, प्रायोरिटी कहते हैं किस डेटा को पहले सेंड होना चाहिए और किसको बाद में होना चाहिए। यह आपके कंप्यूटर के अंदर भी मौजूद होती है। नॉर्मली कंप्यूटर जो स्कीम इस्तेमाल करता है वो FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले डबल क्लिक करते हो चीज वो पहले ओपन हो जाती है। सेम यहां पर भी इस्तेमाल किया गया लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ कि पहले जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा डेटा पहले ही उसका भेजा जाएगा, नहीं, इसको चेंज कर दिया गया प्रायोरिटी वाइज कि जिसका डेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं इनपुट आउटपुट का है उसको पहली प्रायोरिटी मिलती थी, जिसने डेटा प्रोसेसिंग के लिए भेजना है उसको सेकंड मिलती थी, स्टोरेज के लिए भेजना है या कोई सिग्नल भेजना है उसको बाद में रखा जाता था। या अगर मैं आपको इसको आसान लफ्जों में समझाऊं बेटा, ये बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने डिवीजन करवानी है वो पहले करेगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में, एडिशन बाद में और सब्ट्रैक्शन लास्ट में। एक प्रायोरिटी बना दी गई,
एक सीक्वेंस बना दिया गया कि ये काम जो यूजर करना चाहता है उसको पहली प्रायोरिटी है। सो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क्स को मैनेज किया करते थे ताकि जो कोलिजन फैक्टर है वो ना आए और नेटवर्क स्मूथली चलता रहे, बारी बारी डेटा जो है ना वो मिलता जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपको एक टोकन असाइन कर दिया जाता है, आप उस नंबर का वेट कर रहे होते हैं कि ये मेरा नंबर आएगा तो मैं जाकर अपनी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, सो यही हमारे नेटवर्क की टोपोलॉजीज थी जिनको हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की सेपरेट हेडिंग बनाइएगा। मेन इसमें क्या है, ये पेज है बेटा आपका, एक साइड पे आप डायग्राम बनाएंगे और साथ उसके साथ लिखेंगे ताकि पूरा पेज कवर हो। अगर आप डायग्राम अलग बनाएंगे और नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये 3 या 4 लाइन है, तो इस अपने ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा।